हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और अभी जो है कुछ लोगों का डीबी हो गया है, किसी का बाकी है, किसी का मेडिकल हो चुका है। तो मेरा तो पहले ही हो चुका था, 4 तारीख को ही था। मेरा कोलकाता जोन में था। और आज मैं सभी जोन का एक अलग से रिव्यू देने वाला हूँ। जितने भी जोन अभी बचे हुए हैं, कोई स्पेशल नहीं है, सारा जोन के लिए एक स्पेशल वीडियो है, ठीक। और सबसे पहले तो मैं डीबी दे देता हूँ और उसके बाद आपको मेडिकल का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। और मेडिकल इसमें जो जो डाउट रह गया था वो सब भी क्लियर करूँगा, साथ में पूरा का पूरा मेडिकल रिव्यू में एक ही बार में दे दूँगा। तो सबसे पहले तो भाई डीबी की बात करें तो अभी डीवी में आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बस आप लोग को 10th 12th जो जो आप अपलोड करोगे उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट लाना है। आईटीआई और डिप्लोमा जो किए हो तो उसका आईटीआई सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना है, ठीक है। और साथ ही में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। जो सेंट्रल वाइज जो फॉर्म भरते वक्त डाले थे, और अभी एक जो फॉर्मेट होता है वो भी लेके जाना है। फॉर्मेट भी वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर टाइम है तो बना लीजिएगा। और बाकी आधार कार्ड तो लगेगा ही, 6 पीस फ़ोटो जो आप लोग को ऑलरेडी लिख दिया गया है वही सब चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसे चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और फोटो साइन तो आप लोग कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो अभी डाउट सब क्लियर कर लेता हूँ कि जो जो मेरा अभी वीडियो में डाउट बच गया था जो मेडिकल वाला में। मैं एक लड़का कहा है कि भाई मेरा बोथ आई में 6/6 था, बट लेज़र टेस्ट 3 बार हुआ। द गार्डर रिस्ट, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। लास्ट में बोला कि घर घर जा सकते हो, ऐसा बोला कि घर जा सकते हो, ठीक है। तो भाई लास्ट में जिसको जिसको साइन करा के घर जाने के लिए बोल दिया है, वहाँ पर तुम लोग को मतलब जो अनफिट होगा उसको तो रिसीव देगा ना कि लो आप अनफिट हो गए हैं। जिसको रिसीव नहीं मिला है वो लोग पास है। पहला डाउट ये क्लियर हो चुका है। अगर आपका 3 बार टेस्ट हुआ मतलब आप पास हो चुके हो। पहले थोड़ा डाउट था इधर उधर करके, अब पास हो चुके हो। दूसरा कमेंट है, ये ब्रेजेस किशोर है कोई, जो चश्मा में एक शीशा लाल और एक शीशा हरा पहना कर डॉट्स गिनवाए तो वो गिन नहीं पाया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आँख में सब सही बताया हूँ। बाद में मेरा होगा या नहीं, देखो अगर तुम्हारा साइन करा के छोड़ दिया है, ठीक है, साइन कर लिए हो और अगर बोला कि घर जाओ तो आप पास हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे में अगर एक दो दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको अनफिट का कोई स्लिप देगा तभी आप अनफिट, नहीं तो आप पास हो। मेडिकल पास हो या फेल कैसे पता चलेगा, तो मैंने पहले बता दिया कि ये जब आपको साइन कराएगा उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो या फेल, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अनफिट नहीं करता है, ठीक है। वो लोग पूरा एक कमेटी बैठेगा उसके बाद ही अनफिट करता है, ऐसे सीधे नहीं कर देगा। भाई आधार कार्ड में फ़ोटो बहुत पुराना है, वो चलेगा कि नहीं, उसे अपडेट कर लेते। देखो जिसका टाइम है, ऐसे तो एक दिन का टाइम ही लगता है, आप लोग जाके अपडेट करा सकते हैं। किसी का तुरंत अपडेट भी हो जाता है, किसी किसी का थोड़ा 1-2 दिन टाइम लेता है। तो अपडेट कर लो, मैंने करा लिया था, ठीक है। नया करोगे तो अच्छा रहेगा, फिंगरप्रिंट तुरंत उठेगा, तो वो सब आप लोग करा के पहले ही रख लेना चाहिए। गाइनो टेस्ट, चेस्ट फैट से प्रॉब्लम कर रहा है क्या। देखो चेस्ट क्या है, इधर हम लोग का शर्ट नहीं खोला गया था, तो गाइनो सब अगर बाहर से ही आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो फिर आपका उसके लिए दूसरा जगह मेडिकल के लिए भेज सकता है। लेकिन ये सब इतना हाई फाई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है आपको पास कर दे, ठीक है। हैंड एंड फिंगर एंड स्किन का चेक हुआ था क्या, तो भाई हाथ, फिंगर एंड स्किन ये सब चेक किसी किसी जगह में हो रहा है। मेरा बेयर सिंह कोलकाता में दिया था, सियालदा में, वो बोला इतना ज़्यादा चेक नहीं हुआ था, लेकिन फ्लैट फुट वो सब चेक हुआ था, ठीक है, नोकनी वगैरह। हाथ हो सकता है वो लोग ऐसे मतलब जब ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे उसी टाइम हो सकता है वो चेक कर लिए होंगे, इतने इसके लिए कोई स्पेशल चेक नहीं। जिसका दिक्कत होता है वो लोग तो पकड़ में आ जाता है ना, इसीलिए अगर कहीं दिक्कत है तो फिर आपको मतलब ऐसे अनफिट नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए, दूसरा जगह जाके आपको पास करा ही देगा। एक अननोन है, कोई नाम लिखा है कि आपका CBT 2 में मार्क्स कितना, साइको CBT 1 में कितना है और बेसिक साइंस में कितना मार्क्स थे। तो भाई ये सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कभी, ठीक है। और मेरा जनरल सही था। जिसका देखो इस बार जो बुला रहा है सारा के सारा एक रैंक वाइज ही बुला रहा है, ठीक है। जिसका फर्स्ट दिन में आया है उसका लगभग 90% के आसपास उसका नंबर होगा, ठीक है। मेरा तो जनरल का सारा कट ऑफ से भी ज़्यादा ही नंबर था, तो मेरा इसलिए थोड़ा चौथा दिन में बुलाया था। तो कान टेस्ट हुआ कि नहीं, तो ये सब बताने बोले। तो भाई कान सब टेस्ट नहीं हुआ था, ये सच में बताऊं भाई, किसी भी जगह शायद नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोलकाता जोन में नहीं हो रहा तो बाकी जोन में कहीं कहीं हो भी सकता है। देखिए ये सब नॉर्मल बात है, कहीं टेस्ट हो रहा है कहीं नहीं भी हो रहा है, किसी का दिक्कत होता है तो भाई वो लोग पहले ही साफ वगैरह करा के जाना। मैं तो पहले कान नाक सब साफ करा कर गया था, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पहले ही मतलब थोड़ा सतर्क रहना है, साफ करा कर ही जाना अगर बाई चांस चेक हो गया तो।
फालतू के लिए एक दिन और घूमेंगे, थोड़ा बाहर जाइएगा तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब है। एक कमेंट है, पूजा ऐसे लिखा हुआ है, मेरा भाई का एक आँख 6/6 है और 6/9, कोई दिक्कत होगा क्या? तो दिक्कत देखिए 6/6 वाला तो कोई दिक्कत नहीं, 6/9 जो होता है घर में, अगर 6/9 है वहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा स्क्रीन ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वहाँ पर आप लोग इजीली देख पाओगे। नहीं देख पाओगे तो कहीं दूसरा हॉस्पिटल भेजेगा, वहाँ पर अगर अच्छे से देख लिया आपने, पढ़ दिया, अगर 50-60% 70% भी पढ़ दिया तो आपको पास करा देगा, ठीक है। एक है तापस मुर्मू के से लिखा हुआ है, दादाजी मैं कह रही थी चावल काटते समय मेरा नाखून कट गया, क्या मेडिकल में पास कर सकती है, प्लीज़ बताइए। तो नाखून कट गया तो वो सब इतना ज़्यादा चेक नहीं करता है, ठीक है। अगर आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको दिखाना नहीं, लेकिन वो सब चेक नहीं होता है इतना। एक बोल रहा था कि एब्सेंट कितना हो रहा है, तो एब्सेंट का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी प्रेजेंट हैं, भले ही एक दो हो सकता है, लेकिन मेरा में इतना ज़्यादा हम नहीं देखे कि कोई एब्सेंट था। एक है पीके, तो ये हमने जो उस वीडियो में डाला था, ठीक है, उसमें कि कितने लोग का जो हम लोग का रिमेडिकल दिया था 200 लोग का, उस सब में किस किस को कितना दिन के लिए रखा था। तो एक अमृतपाल है, सौरभ सिंह, पप्पू कुमार पल्लव का मेडिकल बोर्ड बैठा था उसका आई टेस्ट के लिए, ठीक है। ये हमको आंसर दिया था क्योंकि हम पूछे थे लास्ट में, अगर कोई मेरा दोस्त लोग देख रहा है तो वो बताना कि किसको किसको मतलब मेडिकल के लिए रुकाया था। तो एक लड़का था जो मेरा ही हम लोग के साथ ही था, हम लोग के बैच में, उन लोग को जैसे कि हम लोग का हो गया था 7 तारीख को, ठीक है। तो फिर उन लोग को 12 तारीख के लिए एक मेडिकल का अलग से एक बोर्ड बैठाया गया, कमेटी, 3 डॉक्टर का एक कमेटी होता है, वहाँ बैठता है और वहाँ पर आप लोग को अगर किसी का कोई दिक्कत होता है तो फिर सब मिलकर डिसीज़न लेते हैं। अगर डिसीज़न में आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग दोबारा से अपील कर सकते हैं, दोबारा आपको मेडिकल होगा दोबारा से। भाई लाइट कैसी रहती है, सी कार्ड में प्रॉपर होता है? तो भाई लाइट प्रॉपर होता है, टेंशन नहीं है आप लोग का, वहाँ पर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। 10 बजे से 4 PM तक लग गया, क्या खाली पेट में रहना है, एक अंश बोल रहे हैं। तो भाई आप लोग अंदर खाना खा सकते हैं, ठीक है। मेन क्या है, खाना नहीं खाना है, क्योंकि ब्लड आपको देना है। जैसे ही आप लोग ब्लड दे देते हो, यूरिन दे देते हो, उसके बाद आप लोग खाना स्टार्ट कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, वहाँ पर खाना अलाउ कर देते हैं, ठीक है। भाई आपका मार्क्स कितना था CBT और साइको कैटेगरी का? तो मेरा जनरल सारा क्लियर था, दोनों मिलाकर, ठीक है। मार्क्स अच्छा है, आपको बता दूंगा मैं। आई स्पेशलिस्ट के पास क्यों भेजा जा रहा है, एक बोलता है अंकित। तो आई स्पेशलिस्ट के पास आपका कोई आई में दिक्कत होगा, मिला होगा उन लोग को, या फिर आप कहीं पढ़ नहीं पाए होंगे, इसलिए आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। अगर साइन करा के घर जाने के लिए बोल दे रहा है, इसका मतलब पास होना। हाँ, हम लोग के साथ ही क्या हुआ था, बहुत सारे लोग 15 जन थे, तो कुछ लोग का बस क्या होता है, लास्ट वाला टेस्ट फंडस टेस्ट बच गया था, तो बहुत सारे लोग का पहला ही दिन में पास हो गए। तो पहला ही दिन में अगर आपका हो जाता तो BR सिंह में अच्छा है, वो सब में एक ही दिन में हो जाता है। सेकंड शिफ्ट वालों का फिक्स है क्या BR सिंह मिले? तो भाई क्रिकेट जो भी है सेकंड शिफ्ट वाले सबका ही मिल रहा है BR सिंह, ठीक है, अभी तक जितना भी है। 6/6 पार्शियली है भाई, और 6/6 जो है पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करना चाहिए? 20 नंबर को DV है। तो भाई अभी क्या है कि अभी पार्शियली जो है वहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, घर में दिक्कत होता है, भले ही आप लोग इतना लाइटिंग नहीं होता, लेकिन वहाँ अच्छे से पढ़ लोगे। भाई टीथ टेस्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ था, ठीक है, और नहीं होगा, ये सब नहीं चेक होता है, दांत वगैरह वो सब नहीं होता है। मेरा थंब थोड़ा टेढ़ा है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, ये सब चेक ही नहीं होता है, इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर होगा, अगर हड्डी में कोई क्रैक वगैरह होता है तो फिर बाद में वो लोग चेक कर सकता है, लेकिन अगर नहीं देखा तो बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाएगा। भाई फूट वाला को पास किया कि नहीं? फ्लैट फूट वाला वो सब पता नहीं वो लोग का क्या बोर्ड बैठा था, या इतना हमको इतना पता नहीं है, लेकिन फ्लैट फूट वाले को शायद हो सकता रुका होगा। भाई मेरा लेफ्ट आई में माइनर कैटरैक्ट है, लेकिन विज़न 6/6 है, कोई बताइए इस पे। तो अगर आपका 6/6 है और फंडस टेस्ट में अगर पास हो जाते तो आप भी पास हो जाएंगे। বলছি সি কার্ড লেফট রাইট আপ ডাউন অনলি ছিল না কর্নারে ছিল? তো সি কার্ড যে ছিল তোমাদের, ওটা কর্নারও ছিল, তার সাথে এর লেফট রাইটও উপর ডাউনও ছিল। তো যাই তোমাকে শুধাবে, ज़्यादातर এমন ট্রাই করছে কি সি কার্ড অনলি আপ ডাউনে করায়, এই কর্নারে হলে ওয়ারও दिक्कत হবে, তাই জন্য ओनली सी कार्ड लेफ्ट राइट। एक बोल रहा है कि 2-3 बार सी गलत पढ़ने पर फेल कर देगा, नहीं कर देगा भाई। 2-3 बार गलत पढ़ोगे तो आपको दोबारा से पूछेगा ना। अगर किसी का दिक्कत होता है तो उनको बार बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन उसको कंप्लीट कराएगा, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहता कि बार बार आप दूसरा जगह घूमो, ठीक है।
मेरा एक लड़का है राधे, मेरा 6/6 है, लेकिन आँख लाल रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर आप क्या है कि आप जाइएगा फंडस टेस्ट में, अगर आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो लाल होता है उसको क्या कंजक्टिव ऐसे कुछ कहते हैं शायद, उसका ड्रॉप लगाने से भी ठीक होता है, आप डॉक्टर से दिखा के ठीक करा सकते हैं। गार्डन रिच वाला रिव्यू डाल दीजिए। तो गार्डन रिच का भी ऐसा ही है, जितना भी है सब जगह एक ही जैसा होता है। सौरभ बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी नंबर वगैरह लेके क्या कीजिएगा बोलिए? अभी टेलीग्राम में अपना आईडी दे दूंगा, इंस्टाग्राम वगैरह सब तो मेरा दिया हुआ है, म्यूचुअल जो भी करना है। शशि कुमार बोल रहे हैं कि भाई हमको CMS के यहाँ भेजा था। तो ये होता है कंप्लीट मॉनिटरिंग, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो आपका कुछ दिक्कत हुआ होगा इसीलिए भेजा है। तो अगर कोई ठीक है तो आप पास हो जाओगे। और एक भाई लास्ट में अंगूठा का निशान, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अगर कि जिसको रोका है उसका मतलब दोबारा दूसरा जगह मेडिकल होगा, लेकिन उसको भी पास ही करा देगा। और जिसका जिसका एक ही बार में हो गया वो लोग आराम से घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी डाउट्स बच जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका ज़रूर ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का। ठीक है भाई।